हेलो हेलो, कैसे आप लोग हैं? क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग। आप लोगों का टेक्निकल वाले हौसला चैनल पर वेलकम है, स्वागत है आप लोगों का। और आज 24 दिसंबर है और बुधवार का दिन है। तो इससे पहले आप लोग क्या करेंगे? लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और घंटी को दबाएंगे। देखिए, आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशनल होता है। और 24 दिसंबर की खबरों पर आइए नजर डालते हैं, पूरी खबरों पर। तो यहाँ पे हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है। चतुर्थी तिथि 1:11 तक। इसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगा दोपहर के बाद से, यानी आज ही पंचमी तिथि शुरू होने वाला है। तो देखो, कहीं भी जाने से पहले पंचांग को जरूर एक बार देखें। यात्रा करने से पहले पर डे हम लेकर आते हैं आपको लिए वीडियो, समझ रहे हो ना? और देखिए, लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है और घंटी को जरूर दबाना है। आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशनल मिलता है, हमें हिम्मत मिलता है, समझ रहे हो? और आज का इतिहास में देश का पहला मनोरंजन पार्क जो है यहाँ पे देख सकते हो। और आज के इतिहास में कलकत्ता में पहला चिकित्सा सम्मेलन 24 दिसंबर को ही हुआ था। तो पूरी खबरें भाई, पूरी पंचांग को लेकर हम पर डे आते हैं। तो आप लोग सारे लोग चलिए खबरें देखते हैं। बांग्लादेश में हिंदू युवक की लिचिंग, परिवार के साथ खड़ा भारत, भेजे पैसे। भाई देख सकते हो, परिवार की हालत बेहद दयनीय है। परिवार के सदस्य भावनात्मक रूप से टूट चुके हैं। उनके पास इतना नहीं है कि वे एक हफ्ते तक गुजारा कर सके। दीपू दास परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। भाई देख सकते हो, बहुत बड़ी खबरें आ रही है यहाँ पर। आगे खबरें हैं, भारत से जल्दी रिश्ते सुधारो, तनाव के बीच रूस ने बांग्लादेश से की दो टूक बात। भाई बांग्लादेश की राजधानी ढाका में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसा भड़क गई है, जिससे भारत को निशाना बनाया जा रहा है। भारत और बांग्लादेश ने वीजा सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी है। भाई देख सकते हो, बहुत बड़ी खबरें भारत। और देखिए, बिना लाइसेंस मीट मुर्गा दुकान पर होगी कार्रवाई, विभाग ने जारी किया सख्त निर्देश। देख सकते हैं, देवघर में बिना लाइसेंस और खुले में चल रही मीट और मुर्गा दुकान के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग सख्त हो गया। विभाग ने नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए दुकान संचालकों को निर्देश दिया। नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लाइसेंस से पहले एनओसी और एनओसी धार्मिक स्थलों की दूरी जैसे नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। ये झारखंड से खबरें आ रही है, देवघर से, बाबा धाम नगरी से। भाई वहां पे ये कार्रवाई होने की बात हो रही है। और देखिए, नए बीए में बीएमसी चुनाव का फॉर्मूला तय। उद्धव ने राज ठाकरे को लेकर के मुंबई बीएमसी चुनावों में पहले राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच 24 दिसंबर को प्रस्तावित गठबंधन का ऐलान होगा। सीट शेयरिंग रणनीति और महायुक्ति की बैठकों की सियासी हलचल तेज हो गई है। भाई तो यहाँ पर देख सकते हो, मुंबई से खबरें आ रही है बीएमसी चुनावों को लेकर के। और देखिए, आगे खबरें हैं, सपा विधायक का सवाल, कुत्ते गिनने में क्यों लगाए गए शिक्षक, कोडिन सिरप को लेकर। उत्तर प्रदेश के विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। योगी सरकार ने सोमवार को 24,496 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया और तीसरे दिन सत्र में इसी पर चर्चा हो रही है। सीएम योगी चर्चा में शामिल, वहीं सपा विधायक ट्रैक्टर पर चढ़कर विधानसभा पहुंचे। भाई देख सकते हो, उत्तर प्रदेश से खबरें आ रही है, यूपी से। आगे खबरें हैं, ई रिक्शा पर नए गाइडलाइंस, ओला उबर से पुलिंग शुरू कराने प्रदूषण को लेकर के। दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में प्रदूषण नियंत्रण पर महत्वपूर्ण बैठक हुई है। पीयूसी प्रमाण पत्र के बिना वाहनों पर चालान जारी रखने का निर्देश है। ओला और उबर में पुल और शेयर बस सेवाएं शुरू करने पर विचार है। और देखो, घने कोहरे का अलर्ट, दिल्ली, यूपी, पंजाब समेत नॉर्थ इंडिया के मौसम विभाग की चेतावनी। देखो, भारत के कई इलाकों में अगले कुछ दिनों तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने बताया, गंभीर दिल्ली, पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में सुबह और रात के घना कोहरा छाया रहेगा। भाई तो यहाँ पे देख सकते हो, देखो, आज से महिलाएं और लड़कियां का स्मार्टफोन बंद। राजस्थान के 24 से ज्यादा गांवों में पंचों का तुल्कीमान फरमान। देखो, जालोर जिले के सुंदा माता पट्टी में चौधरी समाज के पंचों ने 24 से अधिक गांवों की बहु बेटियों और छात्राओं को स्मार्टफोन पर बैन लगाने का फैसला। समाज में तर्क है कि यह कदम मोबाइल की लत लगने के लिए, जबकि सरकार महिलाओं को डिजिटल शक्तिकरण दिशा में आगे बढ़ा रही है। भाई तो देख सकते हो किस तरह की खबरें। आगे खबरें, क्रिसमस से पहले फ्रांस में साइबर अटैक। पोस्ट पर यहाँ पर देख सकते, क्रिसमस की खरीदारी के व्यस्त समय में फ्रांस की राष्ट्रीय डाक सेवा लॉ पोस्ट और उसकी बैंकिंग शाखा साइबर हमले की चपेट में आ गई है। ऑनलाइन सेवाएं ठप हो गई है, जिससे पैकेज डिलीवरी और भुगतान में देरी हुई है। पोस्टल सेवा ने बताया यह हमला जो है वितरित सेवाओं को लेकर के है। चलिए आगे खबरें देखेंगे नौकरी से रिलेटेड। भाई आप लोग लाइक करो,
शेयर करो, सब्सक्राइब करो, घंटी को दबाओ, बहुत ही जरूरी होता है। देखिए यहाँ पे आगे खबरें आरआरबी ग्रुप डी को लेकर के परीक्षा तिथि संशोधित जनवरी फरवरी में, देख सकते हैं रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा की संशोधित तारीखें जारी की है। परीक्षा 8 से 9 जनवरी और 2 से 10 फरवरी तक होगी। सीटी स्लिप जो है इंटरसिम ई कोलेटर समय पर आप जारी कर दिए जाएंगे। और देखिए एसएससी ने निकाली है स्टेनोग्राफर के 300 प्लस पदों पर भर्ती है, आवेदन शुरू है भाई। कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रेड सी एलडीसी के पदों पर भर्ती निकाली है, आवेदन प्रक्रिया चालू हो गया। इस भर्ती के माध्यम से केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 326 पदों को भरा जाएगा, जो कि बहुत बड़ी अपडेट है भाई। देखिए आप लोगों के लिए जॉब के लिए भी आता है। देखिए आगे है तमिलनाडु ग्रुप 2 और ग्रुप 2A प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो चुका है। तमिलनाडु लोक सेवा आयोग ने ग्रुप 2 और ग्रुप 2A प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। उम्मीदवार नीचे दिए गए भाई, देखो आप अपना जाके वेबसाइट पर देख लेना, जिससे फॉर्म भरे आपको पता होगा, है ना। तो चलिए आगे खबरों को देखेंगे। आप लोग देखिए आगे यूपीएससी ईपीएफओ का देख सकते हो, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग ने ईपीएफओ प्रवर्तन अधिकारी लेखाधिकारी परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया है। उम्मीदवार जो है चेक कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के। तो यहाँ पे ये खबरें हैं भाई, देख सकते हो संघ लोक सेवा आयोग ने यहाँ पे किया है। चलिए आगे है यूपीएससी में, यहाँ पे देख सकते समेत 102 पदों पर जो है 1.25 लाख तक का होगा वेतन। देख सकते हो यूपीएससी ने पेटेंट डिजाइन ट्रेडमार्क्स के नियंत्रक महालेखा कार्यालय के तहत ट्रेडमार्क्स और जियोग्राफिकल इंडिकेट्स के एग्जामिनेशन समेत 102 पदों पर आवेदन मांगे हैं। तो भाई आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। आगे वैकेंसी है विद्युत वितरण कंपनी में 10वीं और आईटीआई पास उम्मीदवार के लिए है। तो यहाँ पे देख सकते हो मध्य प्रदेश के पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने 25-26 के तहत 4009 पदों पर नियुक्ति घोषणा की है। इसमें लाइन अटेंडेंट के 2700 पद और 10वीं पास और आईटीआई उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे। तो ये अच्छी खबरें हैं भाई। अब चलिए आगे खबरों को देखेंगे। अब तक लाइक नहीं किया भाई, लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, घंटी को नहीं दबाए तो दबा दो, और सब्सक्राइब कर लियो तो बहुत बहुत धन्यवाद। समझ रहे हो ना, लाइक जरूर करना, क्योंकि लाइक ही आपका मोटिवेशन होता है। लाइक को बढ़ा देना है और कमेंट भी करना है भाई, शेयर भी करना है, ठीक है। चलिए आगे, भारत में लोकतंत्र पर हो रहा है हमला, ईडी सीबीआई हथियार में तब्दील। राहुल गांधी ने भारत में चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा बीजेपी ने संस्थागत ढांचे पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि खुफिया एजेंसियां सीबीआई और ईडी को हथियार बनाया गया, चुनावी मशीनरी में बुनियादी समस्या है। गांधी ने कहा कि विपक्ष के इस स्थिति का मुकाबला करना पड़ेगा भाई। आगे खबरें हैं, देखिए गद्दी छोड़ना वरना पुतिन, जिनपिंग ने किया है वेनेजुला को सपोर्ट। देख सकते हो अमेरिका ने कैरेबियन सागर में वेनेजुला के खिलाफ सैन्य नकबंदी पर दी है, जिसके वेनेजुला के तेल व्यापार को भारी नुकसान हुआ है। इस बीच रूस और चाइना ने वेनेजुला का समर्थन किया और अमेरिका की कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया भाई। देख सकते हो यहाँ पे बहुत बड़ी खबरें हैं विश्व को लेकर के। आगे खबरें हैं, चाइना ने कर ली जंग की तैयारी, बॉर्डर पर 100 से ज्यादा न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात की है। टेंशन में आ गया है अमेरिका भाई। देखो पेंटागन की एक ड्राफ्ट रिपोर्ट के अनुसार चाइना ने मंगोलिया सीमा के पास 100 से ज्यादा आईसीबीएम मिसाइलें तैनात की है। रिपोर्ट बता रही है चाइना की परमाणु ताकत सबसे तेजी से बढ़ रही है। 2030 तक उसके पास 1000 से अधिक ज्यादा वॉरहेड हो सकते हैं हथियार नियंत्रण वार्ता को लेकर के भाई। और देखिए आगे खबरें हैं, दुनिया के किसी भी युद्धपोत से 100 गुना ताकतवर है ट्रंप का समुद्र पर राज का। देखो अमेरिका नौसेना नए ट्रंप क्लास युद्धपोत बनाएगी। इसका मकसद है अमेरिकी नौसैनिक दबदबे को मजबूत करना। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को फ्लोरिडा में यह सबसे बड़ी घोषणा की है भाई। तो ये खबरें हैं। चलिए आगे देखते हैं, सऊदी अरब में 75 साल पहले क्यों लगा था शराब पर बैन, इस शाही घटना में बदल दी है पूरी कहानी। देखो सऊदी अरब में 75 साल पहले शराब पर प्रतिबंध लगाया गया। यह प्रतिबंध एक शाही घटना के बाद लगाया गया जिसमें देश के इतिहास को बदल दिया। इस घटना के कारण सऊदी अरब में शराब का उत्पादन, आयात और सेवन पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया। यह प्रतिबंध आज भी जारी है और सऊदी अरब की संस्कृति समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है भाई। चलिए आगे खबरें देखेंगे। सोने की कीमत आज 1,36,000 के पार, चांदी भी महंगी देखे लेटेस्ट रेट। देखो मंगलवार 23 दिसंबर को भी सोने चांदी के में भारी तेजी देखी गई। चांदी 999 प्रति 1 किलो की कीमत आज
देखो घटा है, यहाँ पे देखो 2,09,000 पर ऊपर पहुंच गया। वहीं सोने के रेट भी बढ़ गए हैं। आज 24 कैरेट के 10 ग्राम का भाव देखिए 1,36,000 है। तो भाई देखो 1,36,000 24 कैरेट का बताया जा रहा है। और रिजर्व बैंक बेच डाले हैं, देख सकते हो कितना डॉलर गिरते गिरते आप थक जाएंगे। रुपये को गिरने से बचाने के लिए रिजर्व बैंक ने कई प्रयास किए। इसके लिए केंद्रीय बैंक ने करीब 12 अरब डॉलर बेचे, जिसमें रुपये को सहारा मिला है। देख सकते हो भाई रुपया का दाम। और देखो नए साल से पहले मिला तोहफा, इस बड़े सरकारी बैंकों ने घटा दी होम लोन। ब्याज दरें 7.15% तक पहुंची है। एक बड़े सरकारी बैंक ने नए साल में पहले से होम लोन की ब्याज दरों में कटौती की है और ब्याज दरें अब 7.15% तक गई है। यह कदम जो है बहुत बड़ा कदम है, जिसमें कि कम ब्याज दर पर होम लोन मिल सकेगा नई ब्याज दरें आने से। और देखिए 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स के पास होगा आपके बैंक अकाउंट ईमेल का एक्सेस। सरकार ने बता दिया सच भाई। देखो सोशल मीडिया वायरल हो रहे दावे में कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स विभाग आपके बैंक अकाउंट और ईमेल को एक्सेस मिल जाएगा। सरकार ने इस दावे को खंडन करते हुए पूरी तरीके से यह फर्जी बताया। सरकार ने स्पष्ट किया ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया और नागरिकों की वित्तीय जानकारी पूरी तरीके से सुरक्षित है। समझ रहे हो भाई। तो ये वायरल दावे गलत बताए जा रहे हैं। और देखिए इंडियन बैंक में 2.41 करोड़ के गबन, 10,000 का इनामी, गिरफ्तार 6 आरोपियों को कोर्ट में सुनवाई की सजा बताई जा रही है। फिरोजाबाद में इंडियन बैंक की जरसाना शाखा में 2.41 करोड़ के गबन के मामले में कन्नौज के 10,000 के इनामी सोमिल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वह शाखा प्रबंधक का रिश्तेदार है। उसके खाते में गबन की धनराशि भेजी गई। पुलिस ने उसे ओझा रोड़ा गांव के पास से पकड़ा है। मामले की जांच की जा रही है। आगे खबरें हैं। जिला पंचायत मैनपुरी में बड़ा खेल, बैंकों में नियम विरुद्ध खाते। देख सकते हो जिला पंचायत मैनपुरी में बड़ा खेल सामने आया है। यहाँ न सिर्फ 6 बैंकों में नियम विरुद्ध खाते खोले गए, बल्कि निर्माण कार्यों में करोड़ों का हेरफेर किया गया है। पंचायती राज विभाग की 2019-20 की ऑडिट रिपोर्ट विधान परिषद में पलट कर रख दी है भाई। तो देख सकते हो। चलो रुपये का गिरना, आरबीआई के गवर्नर बोले क्यों घबराएं, सामने रख दिए 30 साल के आंकड़े भाई। तो यहाँ पे देख सकते हो संजय मल्होत्रा ने बताया इस साल रुपया गिरने के पीछे कई कारण है। मुख्य तौर पर मजबूत अमेरिकी डॉलर, विदेशी फंडों की निकासी, भारत अमेरिका व्यापार टैरिफ डील में देरी, इसी कारण से रुपये का गिरना यहाँ पर हो रहा है। समझ रहे हो। तो भाई आप लोग लाइक करो सारे लोग और शेयर भी करो।